रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में रविवार की रात कपड़ा कारोबारी ने पत्नी और बेटी के साथ आत्महत्या कर ली है। सुबह तीनों की लाशें फ्लैट पर मिली। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। इससे जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह घर वालों को जानकारी हुई तो घर में चीख पुकार मच गई। वहीं पास में रखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली, आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। वहीं घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के अशरफाबाद की बताई जा रही है। यहां के रहने वाले कपड़ा कारोबारी शोभित, पत्नी सुचिता और उनकी बेटी खयाती की मौत हो गई है। उनके पास से मिले सुसाइड नोट में कर्ज से परेशान होकर जान देने की बात लिखी है। बताया गया है कि शोभित राजाजीपुर में कपड़े की दुकान चलाते थे। वहीं सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। सवेरे 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी अशरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कारण है जहर खाने का, कुछ स्पष्ट हुआ है? अभी फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। तत्काल अभी कोई कारण इनके परिजन नहीं बता पा रहे हैं और इस संबंध में खोजबीन की जा रही है और आवश्यक वैधानिकी की है। तो सुसाइड नोट बेटा परेशान नहीं हूँ, बस हम आ ही रहे तुरंत। तो हम लोग हॉस्पिटल गए तीनों, कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं मिले तो हमने इनसे कहा घर चलो, वहीं पे जाते देखते हैं, फिर नहीं तो हॉस्पिटल ले चलेंगे हम ही लोग। फिर यहाँ हमने उसको बिटिया को फ़ोन मिलाया, बस उसने 2 सेकंड भी उठाया। उनका बेटा दरवाज़ा खोलो, कहीं ताई हम खोल नहीं पाएंगे, आपके पास चाबी आप खोल लो। उसके बाद वो बोली ही नहीं। हम कहते रहे, न जाने कितने फ़ोन किए, कितनी बेल बजाई। बिटिया ने ही फ़ोन किया था? हाँ, उसी ने किया था। क्या नाम था? उसका नाम ख्याति था। और कौन लोग उनके साथ? देवरानी थी। क्या नाम है उनके? सुचिता नाम था, शोभित नाम। तो आप यहाँ आए तो क्या पता चला? यहाँ आए तो सब पढ़े, तो मेरे साथ मेरे भाई थे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने मोहित भैया को किया जो वो मेरे फ्लैट में ऊपर रहते। हमने कहा मेरे घर से चाबी लेके आई, और कल ही वो घर की चाबी दे के आए हमारे पास। मेरे हस्बैंड ये भी कह रहे हैं हम ये क्या करें, हम तुम रहते नहीं है यहाँ। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम नेपालगंज में जाते रहते हैं तो मेरे पेड़ सूख जाते हैं, तो तुम पानी आनी डालने आ जाना। तो इसके बाद ख़त्म हो गई। उन्होंने हैप्पी बिल्कुल चाय पी अपने भाइयों से, जैसे हम लोग से हमेशा बात करते हैं, सब बिल्कुल नॉर्मल था। फिर जब उसने दरवाज़ा नहीं खुला, हम लोग बहुत देर खटखटाते रहते। जब चाबी आई, चाबी खोल के देखा, वो देवरानी यहाँ पड़ी और वो दोनों लोग बेड पे पड़े बिल्कुल, और उनके देवर के मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था। तो कुछ हम लोग को लगा रही इनको बचाया जा सकता है कि जल्दी से लेके इनको सब लोग नीचे उतरे। हम लोग यही थे, बस उतनी गई एम्बुलेंस वगैरह। कोई वजह कारण कुछ नहीं पता, हम लोग को कुछ भी नहीं पता, एक चीज़ नहीं पता। वो कल आए दुकान में, इतने अच्छे से उन्होंने बात की, चीज की, सर कोई डाउट ही नहीं था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी।